ज़रूरत गर्ल रही इस अदाकारा की किस्मत इतनी बुलंद थी कि उसने आते ही बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन का ताज अपने नाम कर लिया। इनके परफेक्ट फिगर, बेहतरीन डायलॉग अदायगी और हर गाने पर थिरकने के अंदाज ने हर किसी को इनका दीवाना बना दिया था। जादू सा असर था उनका। दर्शकों की धड़कनें रोकने वाली ये अदाकारा अपने साथी कलाकारों पर भी अपनी मोहक अदा से जादू चलाया करती थी। जितनी चर्चा उनकी फिल्मों की थी उससे ज्यादा चर्चा उनके इश्क की थी, पर उनका प्यार भी अधूरा रहा और शादी भी। सदियों से है ये पुराने तेरे मेरे याराने। क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब इस अदाकारा को प्रोड्यूसर की डिमांड पर कपड़े तक उतारने पड़े थे। मैं खूबसूरत हूँ, नागन सुनहरी, बातें हैं मीठी मीठी। जन्म से मुसलमान ये अदाकारा बाद में कैसे बनी हिंदू, और फिर क्यों इसने एक मुसलमान से निकाह किया और वो निकाह भी निभा न सकी। खुशकिस्मती से बुलंदी छूने वाली इस अदाकारा की किस्मत जब रूठी तो सब कुछ उजाड़ कर ले गई। रियल लाइफ के कड़वे सच ने रियल लाइफ को भी तबाह कर दिया। कुछ मिलना आसान नहीं, दुनिया की मजबूरी है। क्या आपको नहीं लगता इस अदाकारा की कहानी किसी फिल्म से ज़्यादा दिलचस्प है? आज हम यही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे सारे कार्यक्रम आप तक आसानी से पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। कभी न कभी तो कहीं न कहीं तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, दिल की बात होगी, चांद रात। आज हम जिनकी कहानी आपको सुनाएंगे वो 70 और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा थीं। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। और उस अदाकारा का नाम है रीना रॉय। एक दौर ऐसा था कि फिल्मों में रीना रॉय की तूती बोलती थी, या यूं कह लें कि वो एक स्टार थी जिसे बॉलीवुड की डिवा माना जाता है। बॉलीवुड की नंबर 1 कुर्सी हासिल करना, वो भी तब जब आपका कोई गॉडफादर ना हो, आसान नहीं होता, पर रीना रॉय ने वो मुकाम हासिल किया। रीना रॉय की फर्स्ट से अर्श तक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रीना रॉय का जन्म हुआ था 7 जनवरी 1957 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। उनके पिता सादिक अली फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करते थे, जबकि मां शारदा रॉय अभिनेत्री थीं और प्रोडक्शन मैनेजर भी। शारदा रॉय का सादिक से रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे और सभी के सरनेम रॉय कर दिए। रीना का भी नाम सायरा अली से बदलकर रूपा रॉय कर दिया गया, जो बाद में उनके प्रोड्यूसर ने बदलकर रीना कर दिया। उनके बाकी भाई बहन बरखा, अंजू और राजा हैं जो बॉलीवुड से ही जुड़े हुए हैं। शारदा रॉय के तलाक के बाद घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, तो रीना रॉय को कम उम्र में ही काम पर निकलना पड़ा। वो मुंबई के एक होटल में डांसर का काम किया करती थीं, जहां उनकी मुलाकात हुई एडल्ट और फॉर्मूला फिल्मों के लिए जाने माने निर्माता निर्देशक BR इशारा साहब से। उन्होंने रीना को 1971 में एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग। इस फिल्म में उन्हें डेंजी डेंजोगोप्पा के साथ ऑपोजिट मेन लीड में कास्ट किया गया था, लेकिन कई कारणों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। इसके बाद 1972 में इशारा साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था ज़रूरत। फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा।
इशारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे वो सारी विशेषताएं इस फिल्म में मौजूद थीं। रीना को भी ब्रेक की ज़रूरत थी और इशारा को बोल्ड हीरोइन की। दोनों ने एक दूसरे की ज़रूरतों को इस ज़रूरत में पूरा किया। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए थे। उनके कुछ सीन्स अन्य सितारों के साथ भी थे। रीना ने इस फिल्म में ज़रूरत के चलते सेमी न्यूड सीन भी दिए। कहानी की डिमांड पर कपड़े उतारने वाले सीन्स देने के कारण रीना का नाम इंडस्ट्री में ज़रूरत गर्ल हो गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म की कहानी भी रीना की रियल लाइफ से मिलती थी। फिल्म में एक गांव की लड़की शहर आती है जिसे नौकरी और दौलत की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे असल जिंदगी में रीना को भी पैसे और काम की ज़रूरत थी। मेरी जिंदगी की ज़रूरतें मेरे जिस्म से ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरी ऑफर तुम्हें याद रही? गुड, वेरी गुड, वेलकम। हालांकि इशारा की फिल्म एक खास तबके में ही चली, लेकिन इसके बाद तो रीना रॉय को बी ग्रेड फॉर्मूला फिल्मों की झड़ी लग गई। उन्हें इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मिलाप और राजेंद्र भाटिया साहब की जंगल में मंगल फिल्म मिली जो खासी चर्चित रही। पर रीना को असली लोकप्रियता मिली 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा के जरिए, जिसमें उनके को स्टार थे जितेंद्र। इस फिल्म का एक गाना काफ़ी मशहूर हुआ जिसमें उनके सावन की बरसात में भीगने और डरने की चर्चा बॉलीवुड में खूब शोहरत बटोर रही थी। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। रीना रॉय ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी जिसमें मदहोश, गूंज, वरदान, रानी और लाल परी, जख्मी और बारूद जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके साथ ए ग्रेड के कलाकार शामिल रहे, लेकिन उन्हें लटके झटकों की रानी कहा जाने लगा। तुझको वो तमाशा दिखाऊंगी। 1976 में आई राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म में भी उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिनके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आई थी। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। बहुत जी लिया, मेरी उंगली की एक जुम्बश तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकती है, जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। अरे ओ नागिन, तू क्या मारेगी मुझे? फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और इसका सारा श्रेय मिला हीरोइन यानी रीना रॉय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन फिल्म में रोमांच पैदा कर देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच रीना के जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा ने एंट्री ली और रीना का जीवन बदल कर रह गया। दरअसल सुभाष घई साहब ने अपनी पहली फिल्म कालीचरण बनाने का फैसला किया। फिल्म के हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा और फिल्म की हीरोइन बनी रीना रॉय। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़नी शुरू हो गई। कहा जाता है कि शत्रुघ्न रीना रॉय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और फिल्म जबरदस्त हिट रही। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच प्यार भी परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हथकड़ी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच आ गई पूनम। फिल्म में तीनों ही लीड रोल में थे। रीना और शत्रुघ्न का प्यार कई सालों तक चला, पर पूनम के बीच में आने से दोनों का रिश्ता बदल गया। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल जलो की जान। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम चांद्रमानी से शादी कर ली। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिन पहले तक लंदन में रीना रॉय के साथ शूटिंग कर रहे थे।
कहते हैं रीना रॉय ही वो दोस्त थीं जो शत्रुघ्न सिन्हा को शादी करने के लिए मुंबई की फ्लाइट तक छोड़ने गई थीं। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। उन्होंने बाद में एक मैगजीन के दिए इंटरव्यू में कहा था कि रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि पूनम से शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल दिए। पर फिर रीना रॉय ने भी एक बड़ा फैसला लिया। 1983 में रीना ने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी करके सबको चौंका दिया। चलो रे गोली उठाओ कहार पिया मिलन। ये गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय अपनी शादी के वक्त अपने करियर के शिखर पर थीं, लेकिन कुछ साल उन्होंने फिल्में कम कर दी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल बाद वो मोहसिन खान को लेकर बॉलीवुड आई और उन्हें 1989 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम भी दिलाया। मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब। बाद में रीना रॉय की मां शारदा रॉय ने उन्हें और मोहसिन को लेकर एक फिल्म गुनहगार कौन भी बनाई, जो 1991 में रिलीज हुई। इसी साल आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर साथी में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। बाद में मोहसिन ने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। मोहसिन फिल्मों में ज़्यादा नहीं चल पाए। मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन रीना को ये रास नहीं आ रहा था। वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी ऊब चुकी थीं। दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर रीना रॉय ने भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़के अपनी बेटी की कस्टडी हासिल कर ली। कहते हैं इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरा साथ दिया। शत्रुघ्न की मित्रता पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं से थी और उन्होंने इन संबंधों का इस्तेमाल कस्टडी हासिल करने में किया। बेटी को पाने के बाद रीना रॉय ने वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। रीना रॉय ने भी अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना। बाद के वर्षों में रीना रॉय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा रॉय के टीवी सीरियलों में भी नजर आईं। बड़े पर्दे पर उनकी आखिरी फिल्म थी रिफ्यूजी। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए आज भी याद किया जाता है, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा तकलीफों में रही। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प व दर्द भरे किस्से हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे अगर आप हमें कमेंट्स करके उन किस्सों को सुनने के बारे में हमसे कहें। रीना रॉय की कहानी सुनकर यही लगता है कि चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी नहीं मिला जिनकी वो हकदार थीं। न प्रेमी का प्यार, न पति का अटेंशन। यही वजह है कि आज भी रीना रॉय बेहद अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही हैं। मैंने पल पल पिरोया था उसके लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी रीना रॉय से जुड़ी कोई जानकारी है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और रीना रॉय की ज़िंदगी से जुड़ा कोई और किस्सा सुनना चाहें तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को इजाज़त। नमस्कार।